जवानी सोने की तरह, अधेड़ी चांदी की तरह और बुढ़ापा तांबे की तरह। अब इसमें दो कीमती हैं, एक आपका बचपन और दूसरे नंबर पर है आपकी जवानी। ये दो इतनी कीमती है कि बचपन रतन को, हीरे को, रतन को, हीरे को जितना संभाल कर रखोगे, जितना संभाल कर रखोगे, उतना वो रतन चमकता रहेगा और आगे चलकर कुछ ना कुछ एक और कीमत वाला बन जाएगा। दूसरे नंबर पर है सोना। सोना मतलब आपकी जवानी। इस जवानी में जितना कंट्रोल कर सोने को इधर उधर नहीं पटका जाता, सोने को इधर उधर ले जाकर नहीं डाला जाता, सोने को बीच चौराहे पर ले जाकर नहीं पटका जाता, सोने को तिजोरी में, अलमारी में, लाकर में रखा जाता है, गले में पहना जाता है, कानों में पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, मस्तक पर चढ़ाया जाता है। सोने को आप अपने तन पर धारण करते हो, हीरे को आप अपने तन पर धारण करते हो और वो कीमत वाला है, रतन माणिक कीमत वाले, उसको संभालना है। जवानी सोना ये कीमत वाला है, इसको संभालना। और थोड़ी सी कीमत जिसकी घट जाती है वो चांदी पांव की पायल है, अधेड़ी घटती जा रही, कीमत घटती जा रही। फिर आ गया बुढ़ापा, तांबा और कीमत घट गई। आप अपनी कीमत मत प्रबल करें। मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू गवाए गवाए तो मैं क्या करूं, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, मैंने मानव रतन तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। कितना कीमत वाला दिया है ये शरीर, कितना कीमत। लोग कहते हैं हम भिखारी, लोग कहते हैं हम गरीब, लोग कहते हैं हम दरिद्र। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा शंकर जिसको भी पृथ्वी पर जन्म देता है कभी उसको भिखारी बनाकर पैदा नहीं करता, उसको करोड़पति बनाकर पैदा करता है। कमल का पुष्प कीचड़ में होता है, सच्चा हीरा कोयले की खदान में होता है, सोना पहाड़ और खदान से निकलता है। कोई कहे कि हमें भगवान ने गरीब बनाकर पैदा कर दिया, नहीं, मेरा परमात्मा कभी गरीब बनाकर पैदा नहीं करता। गरीब है आपकी सोच, गरीब आपकी सोच है। जिस दिन तुम्हारे पास में 10 रुपए हैं और उस 10 रुपए में से 1 रुपया निकाल कर तुम किसी भूखे को अगर भोजन करा देते हो, एक बिस्कुट भी खिला देते हो, समझ लेना उस दिन तुम गरीब नहीं हो, सेठों से भी बड़े सेठ हो, क्योंकि तुमने किसी को दिया। तुम्हारी देने की आदत तुमको सेठ बना देती और तुम्हारी लेने की आदत तुम्हें भिखारी बनाती है। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिससे
तुमने विवाह करा है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिसके साथ में तुम्हारा मंगल विवाह हुआ है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, विवाह हुआ है, वो प्रयास करती है कि कभी अपशब्द ना बोले। पति भी प्रयास करता है कि अपनी धर्म पत्नी को आड़ा टेढ़ा शब्द का संबोधन ना दिया जाए। कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे पति की वाणी का बुरा पत्नी को लगे या पत्नी की वाणी का बुरा पति को लगे। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई संबोधन, ऐसी कोई वाणी पत्नी भी नहीं बोलना चाहती और पति भी नहीं बोलना चाहता। हमने एक बात पहले की कथा में कही है, अगर आपके स्मरण में होगी तो आप लोगों ने अगर सुना होगा, अगर आस्था चैनल पर आप कथा सुनते होगे तो आपके स्मरण में होगी। हमने पहले भी कथा में कहा, ना पति बुरा होता है, ना पत्नी बुरी होती है, ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है, ना भाई बुरा होता है, ना देवरानी बुरी होती है, ना जेठ बुरा होता है, ना जेठानी बुरी होती है, ना हम बुरे होते हैं, ना हमारा रिश्तेदार बुरा होता है। एक समय ऐसा हो जाता है जो हर एक व्यक्ति से बुराई उत्पन्न करा देता है। उस समय को हमें टाल देना। सरस्वती माता कब सावित्री बन जाती हैं, कब सावित्री माता सरस्वती बन जाती हैं, कब पार्वती दुर्गा बन जाती हैं, कब पार्वती माँ काली बन जाती हैं, कब लक्ष्मी वैकुंठी बन जाती हैं, कब माता लक्ष्मी अपने आनंद सुख को देने वाली धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी बन जाती हैं। समय का कोई ठिकाना नहीं होता। व्यक्ति बुरा नहीं है, घर में आने वाली तुम्हारी बहू बुरी नहीं है। बहू कभी जिंदगी में बुरी नहीं होती। अगर बुरी होती तो वो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करती, पहले ही मना कर देती कि मेरे को इससे शादी नहीं करना। बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है। सास अगर बुरी होती तो अपनी रकम को तुड़वाकर, अपने जेवर को तुड़वाकर बहू के लिए रकम नहीं बनवाती, बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती। बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं, कुछ समय की घड़ी, पल, क्षण, चक्र ऐसा चल जाता है जिसके कारणवश हमारे भीतर बुरा हमको नजर आने लगता है, बुरा हमको दिखने लगता है। और जब हमको बुरा दिखने लगता है, जब हमको बुरा नजर आने लगता है, जब हमको बुरा सम्मुख में नजर आने लगता है, तो फिर हमारे यहाँ पर हमें अच्छा उसका बिल्कुल नजर ही नहीं आता। कुछ समय की गणना है। हम कर्म कर कर भूल जाते हैं, पर हमें भान नहीं हो पाता कि हमने कर्म कौन सा करा। एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था। अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी मैं भी रक्तदान कर दूं? क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस।
आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर करवाओ आवाज़ को। आवाज़ क्लियर होना चाहिए, बाहर की आवाज़ अंदर आ रही है, बाहर की सारी आवाज़ अंदर आ रही है, अंदर की आवाज़ नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? हमने कहा बेटा तुम्हारा मन है, खूब प्रेम से करो, और करना चाहिए। तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर गुरुजी, वो लड़का बोला मैं पहले एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह पे रक्तदान कर आया था, फिर 5 दिन के बाद मुझे 2 बोतल रक्त लग गया था। दे के थोड़ा सा आया था और लग गया ज्यादा। हमने उस बच्चे से कहा अगर शरीर में रक्त नहीं है और तुम चाहते हो कि किसी को रक्त का दान दिया जाए, तो शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इतने मीठे शब्द किसी व्यक्ति से बोलो, इतने मीठे शब्द बोलो, इतनी अच्छी बातें बोलो कि सामने वाले का खून तुम्हारी वाणी से अपने आप बढ़ जाए, तो समझ लो कि तुमने रक्तदान कर दिया। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से आप इतना मीठा बोलिए, अपनी वाणी से आप इतना श्रेष्ठ बोलिए कि सामने वाले का अपने आप रक्त बढ़ना प्रारंभ हो जाए कि कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, कोई मेरे पास खड़ा हुआ है, कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मेरा अपना है। कई बार स्थिति यह होती है कि अपने भी अपने नहीं हो पाते और पराये अपने हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी वाणी में वो बल होना चाहिए, आपकी वाणी में वो शब्द होना चाहिए, वो बल होना चाहिए कि आप पराये को भी कुछ बोल दो तो वो आपकी वाणी को सुन ले, स्वीकार कर। श्रेष्ठ माने, सहजता की बात। तो मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर जी को रिझाने के लिए एक तो चाहिए तुम्हारी निर्मल भक्ति, और दूसरा चाहिए विश्वास, भाव, और भाव भी वो जिसमें कोई दिखावा नहीं है। उस भाव को अपने पास में रखिए जिस भाव में कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर ना हो। घर में भी 2 तरह के लोग रहते हैं, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में, कुटुंब में, गांव में, नगर में, शहर में 2 विचार के लोग रहते हैं। एक देव बुद्धि के लोग रहते हैं, एक राक्षस बुद्धि के लोग। और प्रतिदिन अपने घरों में अपन, हो सकता है कि कोई का स्वभाव क्रूर हो, राक्षस प्रवृत्ति का हो, असुर प्रवृत्ति का हो, थोड़ा क्रोधीला हो, और किसी किसी का स्वभाव एकदम नम्र, देवताओं की तुल्य, गौ माता के तुल्य अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, किसी किसी का स्वभाव अच्छा हो। अब इसमें शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है। आपस में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में कितनी भी लड़ाई हो रही हो, कितना भी झगड़ा हो रहा हो, पर आखिरी में जैसे मंथन में विष निकला, गौमाता निकली, रतन निकला, माणिक मोती निकले, औषधि निकली, उसी तरह घर में जब क्लेश होता है, एक दूसरे से झगड़ा, सास बहू का झगड़ा हो, बहन भाई का झगड़ा हो, बहन बहन का झगड़ा हो, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो, परिवार मोहल्ले में कितना भी झगड़ा हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है इन झगड़े में आखिरी में इतना याद जरूर रखना कि सब निकल जाए मन का मेल, तब अमृत जरूर निकलना चाहिए, मतलब एक दूसरे में साझा जरूर होना, तब एक दूसरे से साझा बनाओ। जेठानी से कितना भी झगड़ा हो जाए ना, देवरानी से कितना भी झगड़ा हो जाए, सास बहू का कितना भी झगड़ा हो जाए, भाई भाई का कितना भी झगड़ा हो जाए, रिश्तेदार का कितना भी झगड़ा हो जाए, मोहल्ले में कितना भी आपस में झगड़ा हो जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है झगड़ा कितना भी हुआ हो
पर बात करना कभी बंद मत करो, भले थोड़ी करो पर बात जरूर। क्यों? कितना बड़ा भी झगड़ा हो उसका अंत बातों से हो। हम क्या करते हैं कि झगड़ा हुआ तो बात करना बंद कर देते हैं, झगड़ा हुआ तो हमने बोलना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने उसका मुंह देखना बंद कर दिया, झगड़ा हो गया तो हमने बात करना बंद कर दी। मतलब वो फिर बात धीरे 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 बढ़ती जाती और वो झगड़ा फिर आखिरी में बहुत बड़ा घात उत्पन्न करता है, घर को, परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को तोड़ देता। बात करना कभी बंद मत करो, थोड़ा थोड़ा चर्चा, थोड़ी थोड़ी बातें चलते रहे। कभी सीखिएगा अपने जीवन में संतों से, साधुओं से, गुरुजनों से, तपस्वियों से, साधकों से, उपासकों से अच्छा कोई जीवन में कोई गुरु मिल जाए तो उससे सीखने का प्रयास करिएगा। यहाँ तक आपको शिव महापुराण की कथा भी ये सीख देती है कि आप सीखिएगा कि कितना कितना दुनिया के कितना कितना लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, गालियाँ देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। कई कई लोग अपने अपने फेसबुक पर, अपने अपने लेखनी में हर कुछ हमारे लिए हो चाहे बाबा के लिए हो लिख देते हैं और वो लोग फिर दूसरी बार धाम पर आते हैं। पर हम कभी भी उनसे इस तरह की बात नहीं करते कि तुमने क्या लिखा, हम उनका सम्मान ही करते हैं, उन्होंने जो लिखा अपनी मर्जी से। कभी तो बाबा कृपा करेगा। दुनिया के लोग न्याय करने में जल्दबाजी कर सकते हैं, पर मेरा शंकर भगवान, मेरा कुबरेश्वर बाबा एक ना एक दिन न्याय जरूर करता है। किसी ने हमको गाली दी है तो उसको भी एक ना एक दिन गाली खाने को मिलती ही है। किसी ने हमको अपशब्द कहा तो उसको भी एक ना एक दिन अपशब्द सुनने को मिलता ही है। किसी ने हम पर उंगली उठाई तो एक ना एक दिन उस पर भी उंगली उठती ही है। ये विचार अपने अंदर, आप शंकर के भक्त, आप विद्वान हैं, आप किसी पर उंगली उठा रहे हो तो एक दिन कोई बड़ा विद्वान आपको भी मिलेगा, आप पर भी उंगली उठाए, फिर उसको भी कोई मिलेगा तो वो भी उंगली उठाए। इसलिए अपने निर्णय को, अपने न्याय को परमात्मा पर छोड़ दो, हम उसके आश्रित। जेठानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया, देवरानी ने झगड़ा कर लिया, बात करना बंद कर दिया, सास ने झगड़ा कर दिया, बहू ने बात करना बंद कर दिया, बहू ने करा तो सास ने बात, ना ना, आपस में बातचीत चालू रहने दो। कभी ना कभी ये झगड़ा एक ना एक दिन ठंडा होगा और जब ठंडा होगा तब फिर आप और दुनिया के लोग फिर कई लोग कहते हैं गुरुजी उसने हमारा घर रख लिया, कोई कहता है गुरुजी उसने मेरी जमीन रख ली, कोई कहता है गुरुजी हमने पैसा दिया था उसके बाद भी वो हमारी जमीन नाम नहीं करा रहा, गुरुजी उसने हमारा पैसा खा लिया, गुरुजी उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, गुरुजी उसने हमारी जायदाद रख ली, गुरुजी उसने ऐसा कर लिया। हमारा निवेदन, जो जमीन पर कब्जा कर कर बैठ जाते हैं ना, जब उनका अंतिम क्षण हो और वो मरे तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाया करो। क्यों? ये देखने जाया करो कि जिसने अपनी जमीन रख ली, पैसा रख लिया, लेकर कितना जा रहा है। जाकर देखा तो करा। जो जमीन पर कब्जा कर ले, पैसा खा ले, धन खा ले, संपदा खा ले, तुम्हारा गहना खा ले, व्यापार खा ले, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ और अंतिम यात्रा में जाकर देखो कि जिसने तुम्हारा धन खाया, जिसने तुम्हारी जमीन खाई, जिसने तुम्हारी संपदा खाई, वो अपनी जेब में कितनी एकड़, कितनी बीघा और कितना धन लेकर जा रहा है। टटोलो तो शरीर की क्या लेकर जाएगा। आखिरी में शमशान में जब आग लगाई जाएगी, तन पर जो कपड़ा होगा वो भी फाड़ दिया जाएगा, जितने बंधन होंगे खोल दिया जाएगा, शरीर पर घी लगा दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी। किस भरोसे पर हो, किस भरोसे? एक बार ये हमारा ये खा गया, उसके अंतिम समय में जरूर जाना, जब वो प्राण छूटे अंतिम संस्कार में जरूर जाओ। क्या लेकर गया? मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गया। और आखिरी में इतना बड़ा फोटो और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो दीवार पे टंग गई और पंखा चलता तो माला यूं यूं हिलती। सब
निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, अपशब्द बोलते रहे, ताना कसते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, दिन रात बैठकर केवल 24 घंटे बुराइयां ढूंढते रहे और बुराइयां निकाल निकाल कर डालते रहे, छापते रहे, बस यही करते रहे। और आखिरी में क्या हाथ लगा? जब प्राण गए, कोई साथ ना आया। अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ा लेते तो मेरा शंकर भगवान सिग्नेचर कर भेज देता कि ये अंत समय भगवान के द्वार पर आना है, जाना है, बनाएंगे, बहुत बहुत मिलेंगे। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने शिव विश्वास को, शंकर जी के को विश्वास को बढ़ाओ। मेरा दुख कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को कोई काट दे। मेरे दुख को तो केवल एक ही काटेगा और मेरा शंकर, मेरा बाप, मेरा पिता ही काटेगा, मेरा शिव। तो उन्होंने पूछा, गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो किन आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना, ध्रुम वर्ण विनायक बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में बैठता। दुख किसकी जिंदगी में नहीं आता, तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आती। भगवान राम के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, तकलीफ किसको नहीं आती? सबको। इसलिए किसी के दुख को देखकर कभी खुश मत हो। जरा सा किसी के ऊपर तकलीफ आई और सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा तो होना ही था, इसने तो ऐसा करा, अच्छा हुआ। ना ना, किसी को बीमारी आई कभी मत कहो कि दूसरे को बीमारी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कर्म का दंड भोग रहा है, और खुद को बीमारी आई फिर, खुद को तकलीफ आई फिर, खुद को कष्ट आया फिर। इसलिए कभी किसी की जिंदगी में अगर तकलीफ है तो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा इसके जीवन में दुख आया है, भले मेरा बेरी है, कष्ट है, मेरे से लड़ता है, पर बाबा दुख समाप्त करना। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेंगे ना तो सबसे पहले भगवान सुख हमको देगा, सबसे पहले सुख हमें मिलेगा। इत्र की शीशी खोलिए, दूसरे पर इत्र लगाइए, सबसे पहले इत्र की खुशबू किसको आएगी? जम के बोलो, अपने। हमारा हाथ सुगंधित होगा क्योंकि हमने इत्र की शीशी खोली है, पहले सुगंध हमको आएगी, सामने वाले को बाद में, क्योंकि इत्र की शीशी हमने खोली है। हम जब दूसरे के लिए अच्छा बोलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा हमारा अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा